नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं या एसएससी या बैंकिंग या तमाम जितने भी सेक्टर हैं सरकार के, वहां अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब ये प्राइवेट नहीं रहेगा। प्राइवेट इन द सेंस कि क्या होता है कि आप अगर प्राइवेट में रिटायर करते हैं तो कुछ पेंशन वगैरह कुछ ऐसा स्कीम नहीं है। उसी तरीके से पहले एनपीएस हुआ करता था कि जिसमें कि पैसे वगैरह की कोई गारंटी नहीं कि कितना मिलेगा। लोगों को पेंशन के तौर पे ऐसे बताया जाता था 500 रुपये पर महीने मिलेगा। तो बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन अब जो नई सरकार गठित हुई है एनडीए की, बीजेपी की तो नहीं बोल सकते, एनडीए की, तो बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल के सामने आ रही है कि एनपीएस लगभग अब ख़त्म होने वाला है। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है, इम्प्लीमेंट जल्द ही आपको इसको देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे और भी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 13 पटना के दैनिक भास्कर में 24 को, सॉरी, टूल सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है 24 को। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित और जीवन साथी को 60% पेंशन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके एनपीएस में बेसिक सैलरी जो आपका है उसमें 50% पेंशन आपको प्रस्तावित, यानी कि देखिए ये सरकार जो मार्च 2023 में पेंशन बेनिफिट में सुधार के तरीकों के खोज के लिए एक समिति गठित की गई थी। अब समिति रिपोर्ट दी है इसी महीने मई में, सॉरी जून में नहीं, मई में आपके जो है वो इस समिति का 1 साल के बाद रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो आपके एनपीएस है उसको एलिमिनेट करके जो है ओल्ड पेंशन और एनपीएस का एक हाइब्रिड मॉडल लाना है, जिसमें कि क्या करना है कि जो आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सपोज कोई भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम क्या होता है 18,000 आपका बेसिक सैलरी होती है ग्रुप डी के लिए। उसके बाद अगर आप ग्रुप सी में आते हैं तो 19,900 से स्टार्टिंग हो जाती है, किसी का 25,500 होता है तो किसी का 32,000 होता है, समथिंग ऐसा कुछ बेसिक होता है। उसके बाद उस पर डीए मिलता है। डीए हालांकि वेरिएबल है और बेसिक भी वेरिएबल है, आपके हर साल बढ़ते हैं 3%। तो जो आपका बेसिक होगा रिटायरमेंट के समय, अगर सपोज आपने ग्रुप डी ज्वाइन किया, बेसिक उस समय कम से कम तो आपके अभी के रेशियो के अनुसार जो अभी रिटायर कर रहे हैं, जो ग्रुप डी में पहले ज्वाइन किए थे और अभी रिटायर कर रहे हैं, कम से कम 60 से 70,000 आप उनका बेसिक अभी बन रहा है। तो यानी कि 35,000 आपका जो मिनिमम जो आपका 35,000 है वो आपका रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 35,000 पे डीए भी आपको इंक्लूड मिलेगा 50%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका बेसिक आधा जो होता है, सपोज 60,000 किसी का बेसिक है रिटायरमेंट के समय, 50% कितना हो गया 30,000। 30,000 पे 50% डीए कितना हो जाएगा 15,000, यानी कि 45,000 आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके का पेंशन यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है और इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्द ही किया जा सकता है क्योंकि ये एनडीए का गवर्नमेंट है, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है कि कुछ भी डिसीजन ये ले लेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने की बात की जा रही है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश मॉडल की जिक्र। आंध्र प्रदेश मॉडल में क्या होता है ना कि आपके जो 10% आपके बेसिक और डीए के जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है 10%। अभी एनपीएस में क्या मॉडल है, एनपीएस में आप 10% कंट्रीब्यूट करते हैं तो सरकार 14% देती है। यानी कि सपोज आपके बेसिक और डीए मिला के सपोज 45,000 बन रहे हैं तो 45,000 का 10% यानी कि 4,500 आप सरकार को देते हैं, एनपीएस में डालते हैं तो 4,500 से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 14% कितना हुआ, तकरीबन 5,500 के अराउंड, तो 5,500 सरकार डालती है। तो यानी कि आपके टोटल कितने एनपीएस में चले गए, 5 4 9 1 10,000, 10,000 के अराउंड आपके एनपीएस में चले गए। तो 10,000 एनपीएस में चले गए। लेकिन आंध्रा मॉडल अभी क्या है, आंध्रा मॉडल में एनपीएस एक हाइब्रिड फॉर्म में है जिसमें कि 50% गारंटी ये खुद देता है। एनपीएस वहाँ पे लागू है लेकिन वहाँ पे 50% गारंटी देता है कि आपके 50% तो बेसिक के मिलेंगे ही रिटायरमेंट के समय। उसमें लेकिन क्या होता है कि जो 14% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस में, 14% की जगह 10% ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट आंध्रा जो मॉडल है वो करती है। तो जो भी आपका नए एनपीएस या नया ओपीएस आएगा उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% होगा और सरकार भी उसमें 10% कंट्रीब्यूट करने की बात कर रही है। तो ये अच्छी है, कम से कम एनपीएस से तो बढ़िया है, कम से कम सरकार आपको दे, लेकिन जो दे वो अच्छे तरीके से दे कि रिटायरमेंट के समय अच्छा आपका अमाउंट बन जाए। यानी
यानी कि अब जो मार्केट लिंक्ड आपको रिटर्न की बात कर रहे थे कि मार्केट में बनेगा पैसा तभी आपका रिटर्न होगा, तो वो खतरा अब टल जाएगा। और एक चीज़ और कि अगर सपोज आपकी जो क्या होता है ना कि नौकरी करते समय आपके देहांत हो जाते हैं, सपोज किसी का भगवान न करे ऐसा हो, तो उसमें क्या है ना कि 60% मासिक पेंशन की गारंटी पत्नी को मिलता है या पति को, या जिनके पत्नी जॉब में है तो पति को मिलेगा 60%। यानी कि अगर सपोज आप 18,000 बेसिक है, आपने आज ही ज्वाइन, आज ही आपका डेथ हो जाता है, तो 18,000 का 60% यानी कि 18 × 5 = 90, 18 का टोटल से, यानी कि 10,000 के, या आप 11,000 के तकरीबन बेसिक, और 11,000 पे 50% यानी कि डीए, यानी कि 15,000 आपको इन हैंड मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? एक ही दिन आपने नौकरी की फिर भी आपको 15,000 मासिक पेंशन आपको मिलना चालू हो जाएगा। यही गारंटी देती है कि अगर सपोज किसी का साथ ऐसा होता है कि कमाने वाला ही डेथ हो जाता है, तो भाई कमाने वाला डेथ हो जाता है तो बहुत बड़ा सदमा हो जाता है। फाइनेंशियल की हम बात करें, चलो वो तो चला गया, लेकिन बाल बच्चे क्या करेंगे? तो ये जो स्कीम है काफ़ी अच्छी है, कम से कम दोनों तरीके से, रिटायरमेंट के समय भी और डेथ के समय भी आपको एक रिकवरी करने का मौका देता है। यानी कि रिकवरी यानी कि अपने जो उस तरह के सिचुएशन पैदा होते हैं उसको अच्छे तरीके से रिकवर करने का मौका देता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या ये मॉडल जल्द ही लागू होगा या इसको इलेक्शन तक खींच के ले जाएंगे। 2029 के 29 का ही इलेक्शन होगा ना, 5 साल के बाद। हाँ, तो देखते हैं। लेकिन अभी रिपोर्ट आई है तो मुझे लग रहा है कि जितने भी अभी इन फ्यूचर इलेक्शन आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि एक माहौल बनाया जाए पहले इलेक्शन से पहले। ठीक है, आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।